हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी गाइज पूजा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, मेरे चैनल पे अभी छठ से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि अभी ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। बस मैं थोड़ा सा ही लेट हुई हूँ, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि छठ पूजा में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी ना कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो को एडिट पोस्ट करने में, और एडिटिंग करने में ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे वीडियो डालने में लेट हो गया। इसलिए मैं अभी एक एक करके वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। मतलब कल तक मेरा पूरा वीडियो चला जाएगा, कल या परसों तक। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये ना खरना के दिन का ब्लॉग है, जिसे मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ना खरना के दिन, मतलब रसिया रोटी के दिन, ये शाम का ब्लॉग है। हम लोग ना मंदिर में जाना था हम लोगों को, तो हम लोग जल्दी जल्दी नहा लिए थे। मैं नहा ली थी, मैं नहा के आके पूजा कर रही थी, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था रसिया रोटी वाला। और मम्मी नहाने गई थी क्योंकि उनको पूजा करना था। तो यहाँ पे ना मैं नहा के आई थी पूजा करने। और गाइस, शादी के बाद ना मैंने अपना पहली रसोई वाला वीडियो आप सबके साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं ना बना नहीं पाई थी। अभी अभी मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया था कुछ महीनों पहले ही, शादी के पहले। और मैं ना इतना ज़्यादा मतलब अभी खुली नहीं थी, मतलब एक ऐसे बोल सकती हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत ना, मैं बहुत साय हूँ और मुझे खुलने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लोगों के साथ घुलने में। तो वहाँ पे मैं आई थी ना, तो मुझे बहुत ऐसे अजीब लग रहा था वीडियो बनाने में। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, शादी से रिलेटेड वाला, शादी के बाद वाला। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखिएगा। पहली रसोई वाला वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाई थी, क्योंकि मैं बनाना भूल गई थी। मैं सबके साथ थी ना, और सब कोई था, तो उस बीच में मैं नहीं शेयर कर पाई थी। तो जिसे मैं अभी शेयर कर रही हूँ, ऐसे मुझे मेरी पहली रसोई ही समझ लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ना मैं चूल्हा पूजा कर रही थी, क्योंकि मुझे रसिया रोटी बनाना था, जो कि छठ का महाप्रसाद होता है, एक दिन पहले वाला रसिया रोटी के दिन। तो ना मैं यहाँ पे वहीं तैयारी कर रही थी, और फिर बीच में मेरे घर से भी कॉल आ गया था। सबका कॉल आ रहा था, पूछ रहा था लोग कि हुआ कि नहीं, मतलब हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है, छठ घाट जाना है कि नहीं। क्योंकि हम लोग घर से बहुत दूर है ना, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा था कि कैसे होगा, जानते नहीं है किसी को तो घाट पे जाने का। तो लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे पर्व नज़दीक आ रहा था, हाँ, यहाँ पे कुछ औरत सबसे जान पहचान हो गया मम्मी का, तो उनको गोवर्धन पूजा के दिन भी उनको मिल गया, और फिर हम लोग घाट पे भी चले गए। तो मैंने सबका वीडियो बनाया, तो मैं एक एक करके अपलोड करूँगी। यहाँ पे ना मैं प्रसाद बनाने का तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने खीर बनने के लिए रख दिया, जो कि आप सबको पता है। वैसे गाँव में हम लोग होते हैं तो प्रॉपर एकदम चूल्हा बना के, और फिर पूजा करके चूल्हा पे सब कुछ बनता है आम का लकड़ी से। आप लोग देखे ही होंगे, सबके यहाँ होता होगा, तो आप लोग को तो पता ही होगा। और अगर आप लोग को नहीं पता है, नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पे जाइए। और ना मैंने पिछले साल शादी से पहले, जब मैं अपने घर पे थी, तो मैंने ना वीडियो अपलोड किया है छठ पूजा का पूरा ब्लॉग। आप लोग देखिए, इतना अच्छा। मैं अपने घर पे थी सबके साथ, बहुत ही अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट किए थे। पूरा एकदम बिहारी तरीके से चूल्हा बना था, हम लोग को सब चीज़ मिल गया था। यहाँ पे हम थोड़े दूर हैं, घर से अलग हैं, तो हम लोग को उतना सब कुछ मिल नहीं पाया। यहाँ पे जान पहचान भी नहीं है ना, और इधर के लोग ना हम लोग का भाषा समझ भी नहीं रहे थे। मतलब हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग बोल रहे थे, मांग रहे थे, तो इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, या फिर इधर ना मिल नहीं रहा था। इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ हम लोगों को। तो बस यही सारी बातें थी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले से ही देखते आ रहे होंगे, तो आपको तो अच्छे से पता ही होगा। अगर नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ जाके देखिए। मैंने ना एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है छठ पूजा से रिलेटेड, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, तो वहाँ पे आप छठ पूजा से रिलेटेड सारे वीडियो देख पाओगे। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जाओ, जाके देखो, किस चीज़ का इतना वेट कर रहे हो। और हाँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हैं, मैं ना जल्दी सब कर रही थी, क्योंकि मम्मी ऐसे बार बार बोल रही थी कि लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो मैं उनसे बोल भी रही थी कि 2-3 लोगों का खाना बनाना है, नहीं लेट होगा, मैं फटफट सब कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। तो लेकिन फिर भी उनको ऐसे लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए, समय पे पूजा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं जल्दी सब बना रही थी, और फिर मैंने फटाक से खीर सियाह बनाया और रोटी बनाई। फिर ना मिट्टी का जो तवा होता है उसमें रोटी बनाया जाता है, लेकिन मुझसे उसमें नहीं बनता, इसके लिए मैं मम्मी को बनाई थी। और यहाँ
से ना आप ओरिजिनल वीडियोस मतलब ओरिजिनल साउंड सुनना। इसमें मेरे हस्बैंड आए थे, बता रहे थे कि कैसे छठ पूजा किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब से किया जाता था, कौन शुरू किया था। तो और भी कुछ कुछ हमारी खट्टी मीठी नोक-झोंक हो रही थी, तो आप लोग सुनो। प्रसाद थोड़ा सा खराब। छठ त्योहार क्यों मनाया जाता है बताओ तो? कहाँ मनाता छठ त्योहार? काय मनावले बा तुम्ही नहीं जानता। बेटा खतरा माली खतरा काय मना। हाँ पुराना सबसे पहले छठ के महीने रहे। के मनावले बा के तब न मना। अरे देखो भगवान में और असुर में दानों में युद्ध हुए। तो भगवान पहले में हार गए तो अदिति नाम के गरली। अदिति के नाम सुनला वो आदित्य भगवान। हाँ तो वहीं उनका सूर्य नारायण तो पूजा करी ना शंकर इस एथी में सूर्य नारायण की पूजा करी ना तो उनका बेटा भई। तो वह बेटवा उनको लोग हराइलक दानों लोग के। तब यदि उसे अपना एथी के मातारी लोग अपना बेटा के सुख संतान अच्छा छठ कर लगे ना माली खतरा बेटा खतरा। तो आपको पता है ना, किसी को तो पता होना चाहिए, आपको तो पता यार नहीं के मालूम ना एक दिन हम सुननी मर हमरा बहुत बड़ा हो गेल सुननी एक दिन दानू के। अच्छा वो यार इज्जत है जल्दी अपने नहीं गालवा पैसे का। हां ये क्या वेला देखिए रोटी की तरह होता है। तरकारी ठीक का ना जाए दिल बस मैं हो नहीं हम आए दिन हूं तो ऐसे हम कोनी लिया तन तो ऐसे करता है। देखो तो हम गिरा ना निमन बोला ना रो मैंने दूध पूरा बनाया ना कितना बढ़िया होला कि खाई हुआ ना बोनी तो क्या ना धारा ये रोटियां रोटी धारना ना रही का है मीठा तो सवाई नहीं पड़ता बन सकता बन जाए हां बन जाए सवाई है क्या सभी खाइएगा। है क्या हाँ है हाँ का तो भूजल रहे वो नहीं है, वो हम मेथी बना कर खिलाएंगे। पैकेट वाला सेवई है, थोड़ा मोटा मोटा पैकेट वाला ना। हाँ वही तो अच्छा लगता है। कई दिन में नहीं खराब है। बनाइए ना हाँ तो फिर बता पहले ही रोटियां बन गला न चढ़ावे थी वाला ई खपरिए में बने एक खबरिया का हमरा घोड़ा पर आ गया। खबरिया जल्दी जल्दी रोटी बना के टाइम ई कोडी वानी में न तो हां तब कितना सुंदर होता रोटी उसमें रोटी लगेला बन तो गोली खाना काची पर बैठे पूरा पूरा होने नहीं सकता गोली काची पर बैठे पेड़े पर बैठे ना नहीं घूमने पड़ तो अपना दुकान भी हाँ दुकान के ऑर्डर रखते हैं। निकालें सबका चाहिए कई तार खातिर तो वही लगा इन्हें काट कर जाए ठीक हुआ ना पक जाए हुआ ना है मैं हमरा से ना पके ठीक होता है बना नहीं बना कढ़ाई ठीक वो खाली बनेगा 3-4 गोल लगने के लिए सब लगता रहता है उधर कान रहता है इधर नहीं वही बोले ठीक वो क्या कर अच्छा हाँ ऐसे वो ना करो जूस बनाना था तो पूरी देना और बना दो तो ही पी लिया ना और ये ना एगो कढ़ाई है बेरा और सब चढ़ाएं तो ऊपर ना रखें और ये लोग ना खाएं केला तो वो खाई है रोटी जरा तरीके ना जरूरत थोड़े बड़ा अरे सबसे बड़ी तो इसी में रोटी खाने बनाती है उगे ना बड़ी नहीं लगी मुझसे नहीं बनता इसमें रोटी। इतना सुन लगी रोटी है रखे बड़ी नहीं बंद करो बोलो ना मुझसे नहीं बनता और खाएं का इसमें करो हां खैले नहीं था बहुत बढ़िया देखिए वो ना हमरा से ना बनी बढ़िया ना तू तो बनाई नहीं तो का और नहीं बन मिलो हमरा से हम ना बनाएंगे हम बनाते रह दूध पूरा बंगा बड़ा निमन होला है खैबा दूध पूरा दूध खाई अब दूध मुहे खा तो मीठा में के मीठा हल्का सा दूध डाल के यार दूध खरीद के ला दीजिएगा अगली बार जाइएगा तो ना
नहीं तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब हम लोगों ने, मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों मिलके अपना प्रसाद बना लिए हैं जितना कुछ बनाना था। वैसे तो बस रसिया और रोटी ही बनाना होता है, तो मतलब ऐसे घर पे हो तो कुछ कुछ लोगों को खिलाना हो या फिर बहुत सारे लोग हो तो ज़्यादा टाइम लगता है। हम तो 2-3 ही लोग थे तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बना ली। और फिर उसके बाद ना हम लोग पूजा करने के लिए आए, मतलब मम्मी पूजा करेंगी। अब ऐसे जो खरना का प्रसाद चढ़ा के पूजा किया जाता है तो वही वाला यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो मुझे ना जब मैं मम्मी से बात कर रही थी तो मेरी मम्मी बताई थी, मतलब मैं जब घर पे भी थी तो पिछले साल भी आप लोग देखे होंगे जब मैं वीडियो अपलोड की थी तो उसमें कैसे मेरी मम्मी सब कुछ कर रही थी। तो मैंने ना कुछ कुछ चीज़ें अपनी मम्मी को देख के सीखा है। जैसे मैं देखती थी कि छठ में जब मेरी बुआ लोग आती थी ना तो ऐसे खरना के दिन चौखट मतलब वो जो होता है पुआल का आसन बना के उस पर बुआ लोग बैठती थी और फिर मम्मी उनका हाथ पैर मलती थी, पीठ में पूरे शरीर में तेल लगाती थी, बाल में तेल लगाती थी, सिंदूर बिंदी करती थी, नाक से लेके पूरा मांग तक सिंदूर भरती थी, हाथ पैर में पूरा तेल लगा उगा के हाथ पैर फिर अच्छे से सब कुछ कर उर के उनको सारा सामान ला के देती थी, पूजा करवाती थी। तो वही सारी चीज़ें मैं देखी थी और ना मैं मम्मी से भी बात की थी तो मम्मी मुझे बताई थी कि ऐसे ऐसे कर देना, मतलब पूजा करने से पहले जो बर्तन लोग होती है उनके साथ मतलब ऐसे किया जाता है, उनका शरीर में तेल लगाया जाता है, हाथ पैर में तेल लगाया जाता है, माथा में तेल लगाया, सिंदूर बिंदी किया जाता है। तो ये सब तुम कर देना, जब वो पूजा करने जाएंगे तो अच्छे से सब करके और फिर उनको सारा सामान दे के पूजा करवा देना अच्छे से। तो यहाँ पे ना मैं वहीं कर रही थी, तो पहले मैंने मम्मी के माथे में तेल लगाया और फिर मैंने उनका सिंदूर बिंदी सब चेंज किया। सिंदूर इस दिन ना सुबह में शायद नहीं लगाया जाता, क्योंकि जब मैं पूजा कर रही थी तो मम्मी बता रही थी सुबह में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो मम्मी सुबह में नहा के सिंदूर नहीं लगाई थी, शाम में पूजा के समय ही मांग भरा जाता है, तो उनका मांग नहीं भराया था सुबह में। तो वहीं शाम में जब पूजा हो रहा था तो उनका मांग भराया, तो फिर सब कुछ मैं कर देना। तो बोली मम्मी कि दो तुम्हारा भी मांग भर दे, मतलब जितना कुछ सुहागिन औरतें सब होती हैं पूजा में शामिल होती है तो सबका मांग भरा जाता है। तो यहाँ पे वहीं मैं मम्मी का मांग भरी तो मम्मी मेरा भी मांग भर दी। और फिर इसके बाद ना मुझे शायद मतलब ये कैसे बोलते हैं, ये जब मम्मी सिंदूर लगा रही थी ना तो नीचे गिर रहा था, तो वहीं मुझसे बोली कि अपना अचरा ऐसे रोक लो ताकि उसी में गिरे, फिर उसे अपने माथे में लगा लेना, सिंदूर नीचे नहीं गिराया जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे मम्मी बता रही थी यहाँ पे ना मैं वैसे वैसे कर रही थी, क्योंकि मुझे तो मैं अभी तो अभी छोटी ही हूँ तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है। वैसे मम्मी बोल रही थी कि मतलब मेरी मम्मी हमें कॉल करती हूँ तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें हमेशा बताते रहती है, या फिर मैं इनसे भी बोलती हूँ ऐसे कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए या फिर मुझे कुछ नहीं पता हो तो प्लीज़ मुझे एक बार बता दिया कीजिए, ताकि मुझसे आगे से मैं उस चीज़ को नहीं दोहराऊँ। जैसे ना मैं बर्थडे, एक बात बता रही हूँ, मैं बर्थडे में घर पे गई थी ना तो वहाँ पे मेरी बुआ आई हुई थी, मतलब मेरी सासू माँ की ननद। तो मुझे ना बता रही थी कि जो पतोह सब होती है उसके घर में मतलब ऐसे सब कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, तो अगर 4 लोग बैठे हैं, 4 गो सास लोग बैठी हैं वहाँ पे, एक कोई आ रहा है तो अगर उसका पैर छू रही है ना तो उन सबका एक बार पैर छू लेना चाहिए, एक साथ जितने लोग बैठे हैं वो सबका पैर छू लेना चाहिए। तो वहीं मैं बोली तो आप लोग बताओ तो मुझे, मैं नहीं करूँगी तब तो कुछ कुछ चीज़ें होती है जो नहीं पता होती है तो कोई और बता दे तो किया जाता है। मतलब मैं वो हमेशा बोलती हूँ ऐसे कि अगर मुझसे कुछ हो ना तो मुझे बता दिया कीजिए ताकि आगे से मैं उस गलती को ना करूँ और फिर उसे सुधार सकूँ। तो ऐसे एक एक गलती, मतलब अगर कोई अपना गलती सुधारना चाहे तो उसे मौका देना चाहिए। तो वैसे तो मैं ज़्यादा कोई गलती करने का कोई चांस छोड़ती नहीं हूँ, मेरी मम्मी हमेशा बताते रहती है कि तो फिर बस ऐसे ही कभी कभी मेरा माइंड डिस्टर्ब इसलिए हो जाता है कि बिना मतलब के अगर मैं कुछ सुन लेती हूँ ना तो ही थोड़ा बहुत इधर उधर मेरा दिमाग हो जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है बहुत बात पे जल्दी। तो यही सारी बातें थी, मतलब मुझ में एक यही गलत चीज़ है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मुझे सही बात सुनूंगी, अगर मेरे से रिलेटेड हो और वो झूठ मूठ का हो तो मुझे सुन के गुस्सा आता है। बस मतलब नहीं होता है ऐसे, सबके साथ होता होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी अभी इस मामले में थोड़ी अलग ही हूँ। तो उस सारी बात को अलग रखते हैं, ये सारी बहुत पर्सनल बात हो गई जो मैं आप सबको बता दी। वैसे मैं बहुत
बहुत ही खुले मिजाज की लड़की हूँ। मैं अगर खुश रहती हूँ तो सबको खुश रखूँगी, लेकिन अगर मैं अपसेट हूँ ना तो मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई बात ही ना करे, मुझे शांत अकेला छोड़ दे। तो यहाँ पे ना फिलहाल आते हैं पूजा पाठ की बातों पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मुझे मम्मी ने बताया था मैं सब कर रही थी। पहले ना जब मैं छोटी थी तो ऐसे कभी कभी किसी के हाथ पैर में तेल लगाती थी तो मैं हमेशा पैर में लगाती थी, फिर हाथ में, फिर पीठ में। ये बात मुझे हर बार मेरी बुआ, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मतलब जो कोई भी देखता था मुझे हमेशा बताता था कि सबसे पहले पीठ में तेल लगाना चाहिए, फिर हाथ में, फिर पैर में। जैबू अपना ससुरा में तो हर सास देखी तो कही कि एक माई का सिखैले बड़ी। तो हमेशा मेरी बुआ, मेरी दादी हमेशा ये सारी बातें बोलती थी। कुछ कुछ मतलब अगर मुझसे नहीं होता था तो मुझे बताती कि ऐसे करना चाहिए। तो कई बार मैं मतलब ऐसे होता है ना, किसी को कुछ देख के सीखा जाता है, तो वही सारी चीज़ें हैं, घर में देखी हूँ तो सीखी हूँ। तो यहाँ पे वही सब कर रही थी। फिर आगे ना यार मेरा मुंह दुख गया, आगे आप लोग, मैं म्यूजिक लगा रही हूँ, आप सुनो। एंड गाइज मेरा वीडियो अगर आप सबको पसंद आ रहा हो तो लाइक किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर किया करो गाइज, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आप सबको पता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड ये ना छठ का मतलब ना ये रसिया रोटी का ब्लॉग है, और आगे अभी भी 2-3 ब्लॉग आने वाला है। तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आते ही आप लोग देख लो। और हाँ, अच्छा कमेंट भी किया करो, उसमें आप सबका कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आगे आप लोग देखो एंड कमेंट में एक बार जय छठ माता जरूर लिखना। काम हो खाई के खाई बा खपरिया सिंदूर टीका कहाँ लगाते हैं इसे? खपरिया टीका खपर बनाओ अभी जमा दियो पड़ी ठीक हो गया। ये रोटी हमसे चाहते हैं। एमे से तो वो खाने में से निकालो। हाँ तो ये जमा धरो ना। आइए ना, लेट हो रहा है, इनको खाना भी ना लेट का दियो। भूख ना लगल है, भीतरे भीतरे तो किया कर क्या बढ़िया से आशीर्वाद दे दो। नीचे से बैठ के आशीर्वाद लीजिए, दोनों पैर छू के। हो जाओ फिर अरे कीजिए ना, हम नहीं देखे हैं, कीजिए ना। अब ठीक है। ये देखिए मेरी मम्मी छठ पूजा कर रही है और हम मेरे पंडित जी झगड़ा पंडित जी। वो जानती हैं आप मेरे से ज़्यादा आप मुझे डांटती हैं। आप तो डांटेंगे नहीं। कैसे दिन
अरे आपका मैं नीचे नहीं नहीं छोड़िए मत छुइए रहने दीजिए अरे दादा कैसे हुआ बाबू